नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके साथ भारतीय सनातन संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के गुप्त ज्ञान को सरल भाषा में आपके साथ शेयर करेंगे। जहां हम चर्चा करेंगे उस अद्भुत ग्रंथ की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया है। यह ग्रंथ जीवन की हर समस्या का हल और सही दिशा प्रदान करने वाला अनमोल मार्गदर्शक है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति, सही दिशा और उद्देश्य के तलाश में कई लोग भटक रहे हैं। ऐसे समय में गीता का ज्ञान हमें सही मार्गदर्शन देता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन में संतुलन बनाए रखें, बिना किसी मोह और भय के अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। श्रीमद् भगवद गीता यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। एक ऐसा ग्रंथ जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को दिशा दी है और सदियों से मानवता को मार्गदर्शन प्रदान किया है। गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ नहीं है, यह एक यूनिवर्सल गाइड है जो हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ संवाद है, लेकिन इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी उत्साहवर्धक है जितनी तब थी। यह न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि एक लाइफ मैनुअल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गीता की बातें 5000 साल पुरानी है, तो क्या आज हमारे जीवन में काम आ सकती है? तो दोस्तों, गीता का संदेश टाइमलेस है, यानी इसका महत्व कभी खत्म नहीं होता। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, एक स्टूडेंट हो, बिजनेस पर्सन हो या एक गृहस्थ हो, गीता का ज्ञान हर इंसान के लिए आवश्यक है। गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा सकता है, डिसीजन कैसे लेते हैं, ब्रेकअप के सदमे, करियर की टेंशन से कैसे निकला जा सकता है, इमोशनली स्टेबल कैसे बना जा सकता है, और भी ना जाने बहुत कुछ। यह गीता हमें सिखाती है हम क्या हैं और कौन हैं, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, यह यूनिवर्स कैसे बना, क्या वास्तविक में भगवान होते हैं और होते हैं तो कहाँ हैं, क्या आपका भी पुनर्जन्म होगा, क्या यह लाइफ रियल है या सिर्फ एक भ्रम या एक सपना। इस महाभारत के दिव्य ज्ञान को पढ़कर एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, नेशनल मंडेला, APJ अब्दुल कलाम और ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन बदल लिया। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को जो मोटिवेशन मिला वह उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं तो वह चिंता और संदेह में पड़ जाते हैं। यही वह समय है जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। अर्जुन को न केवल अपने कर्तव्य को समझने में मदद की बल्कि उसे मानसिक रूप से भी मजबूत किया। यह संवाद अर्जुन के लिए एक मोटिवेशनल टर्निंग पॉइंट बना, जिसने उसे अपने डर और संदेह को पार करने और अधर्म का पालन करने का साहस दिया। यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि आज की पीढ़ी के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायक और आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में धैर्य, निष्ठा और साहस के साथ आगे बढ़े। हमने कई बार देखा है जब हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तब हमारा जोश बढ़ जाता है, लेकिन जब रियल लाइफ में कार्य करते हैं तो हमारा मोटिवेशनल का लेवल भी धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का यह मोटिवेशनल वीडियो जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वह आपको सदियों तक याद रहेगा। और यह श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए रहस्य को समझ ले तो आपको और कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गीता के इस रहस्य को समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक इस वीडियो में कही गई बातों को बैठकर सुनने और समझने के लिए समय देना होगा। और अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उस इंसान को कभी भी सीक्रेट ज्ञान जबरदस्ती नहीं देना चाहिए जो उसे लेना नहीं चाहता हो। दोस्तों, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस पृथ्वी के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? जी हाँ, आपने सही सोचा, भगवान श्री कृष्ण। तो चलिए आपको कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान की ओर ले जाता हूँ।
कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में एक अद्भुत दृश्य उपस्थित है, जहां धर्म और अधर्म की दो शक्तियां आमने सामने खड़ी है। एक ओर कौरव हैं और दूसरी ओर पांडव। दोस्तों, हम इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों और 18वें अध्याय को कवर करने वाले हैं और हर अध्याय के अंत में आपको उस अध्याय से मिलने वाली सीख के बारे में बताऊंगा। तो चलिए श्रीमद् भागवत गीता के इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको गीता के हर अध्याय के साथ जुड़े रह सकें। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के युद्ध भूमि में शामिल होने वाले कैरेक्टर की बात हो रही है कि इस कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध स्थल में कौन कौन भाग लिए थे। कुरुक्षेत्र की इस महाभारत युद्ध में एक ही परिवार के लोग शामिल हुए थे। एक तरफ थे कौरव और एक तरफ थे पांडव। यह युद्ध पूरी तरह पारिवारिक युद्ध होने वाला था। कौरव की सेना बहुत बड़ी विशाल सेना थी। कौरव की सेना में बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा शामिल थे, जिनमें दुर्योधन, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण जैसे महान योद्धा शामिल थे। कौरवों की सेना इतनी विशाल थी कि उनके सामने पांडवों की सेना फीकी पड़ गई थी। और दूसरी तरफ पांडवों की सेना थी। पांडवों की सेना में 5 भाई पांडव, जिनमें बड़ा भाई धर्म रूपी युधिष्ठिर, बलवानों में बल और भाव रूपी भीम और युद्ध कला में निपुण अनुराग रूपी अर्जुन थे। और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और महापराक्रमी अभिमन्यु आदि शामिल थे। कुरुक्षेत्र की इस युद्ध स्थल में हर कोई जीतने की आशा लेकर आया था। हर कोई किसी को पराजित करना चाहता था और भोग विलास की इस दुनिया में लिप्त होना चाहता था। अर्जुन इस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में संशय से भर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरा रथ युद्ध स्थल के बीच में ले जाइए, ताकि मैं ये देख सकूं कि इस युद्ध स्थल में कौन कौन आए हुए हैं और मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध में अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और अर्जुन की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को ले जाते हैं। अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ अपने ही परिवारजन के लोग दिखाई देते हैं। कोई मामा है तो कोई भाई है, तो कोई काका है तो कोई गुरुजन है। अर्जुन यह सब देखकर शून्य पड़ जाता है और भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे माधव, मुझे ये किस दुविधा में नियति ने फंसा दिया है। अर्जुन कहते हैं, ये एक कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हैं। यह सब देखकर अर्जुन विकार में पड़ जाते हैं। उनके हाथ से धनुष गिर जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, इस युद्ध में मुझे अगर इस राज्य के लिए तो क्या, अगर तीनों लोग की पूरी संपत्ति भी मिल जाए तो भी मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो अपनों को मार कर ही सुख प्राप्त हो वह सुख मेरे लिए पाप से बढ़कर है। अर्जुन त्रिलोक की संपदा को भी नकार देते हैं। इस प्रथम अध्याय में अर्जुन थक हार कर हताश और निराश होकर रथ के पीछे बैठ जाता है और तर्क करता है कि इस युद्ध को कैसे टाला जाए, इस युद्ध को कैसे रोका जाए। वह कई तरह के तर्क लगाता है। अर्जुन को इस कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में, पूरे रणभूमि में अपनी ही फैमिली के लोग दिखाई देते हैं। जहाँ देखो भाई, बंधु, सखा, गुरुजन और अपने ही परिजन दिखाई देते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशय और शोक में भर जाते हैं। वह युद्ध नहीं करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हर समस्या, हर संशय और हर डाउट का समाधान किया। दोस्तों, गीता के इस फर्स्ट चैप्टर में हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारे सोच से परे होती है। हमें नहीं पता होता है कि कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को लेकर वास्तविकता में हमारे साथ क्या होगा। जब हम किसी बुरी समस्या का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और अर्जुन की तरह हताश होकर बैठ जाते हैं और हम घबरा जाते हैं। और घबरा जाने के बाद हम अपनी पोटेंशियल और अपनी क्षमता को ही भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी अच्छाई और बुराई का निरंतर युद्ध चलते रहता है, जिसके कारण अर्जुन की तरह हमारे मन में भी तरह तरह की समस्या और डाउट्स पैदा होने लगते हैं। इन संशय से अगर हमें निकलना है तो गीता के इस महान अध्याय में हर समस्या, हर मुश्किल का हल ढूंढ सकते हैं और अपनी क्षमता और अपने ज्ञान और विवेक से अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बुराइयों के साथ चलते हैं, काम क्रोध के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं।
भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे, युद्ध कला में एक्सपर्ट थे और युद्ध करने के लिए अर्जुन धनुष उठाकर भले ही चले आए थे, लेकिन युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं होता। सिर्फ हथियारों के चलाए जाने को युद्ध नहीं कहा जाता है। उनके लिए हमें अपना इरादा, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत करना होता है। अर्जुन के लिए अपनी ड्यूटी या अपने कर्तव्य से ज़्यादा उसके लिए उसकी फैमिली और गुरुजन हो गए। वे युद्ध का डिसीजन नहीं ले पाए। इससे हमें यह सीखने को मिलती है कि जीवन में हमारे किसी कार्य को करने में अगर यदि कोई चीज़ रोकती है तो हमारा खुद के प्रति मोह, हमारा आलस, हमारे डाउट्स, हमारी खुद की समस्या है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन आपका नींद आलस का मोह होता है और आप सुबह नहीं उठ सकते। आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना कंफर्ट जोन ज़्यादा प्यारा होता है। जिस दिन आप अपना कंफर्ट जोन को छोड़ोगे उस दिन आप सक्सेसफुल होना शुरू कर दोगे। अर्जुन एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और क्षत्रिय का काम होता है कि युद्ध करना, और युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन उसको युद्ध करने से रोक रहा था उसका खुद का मोह, उसकी फैमिली का अटैचमेंट और गुरुओं के प्रति लगाव। इसलिए यदि आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, चुनौतियों से लड़ना है, तो अपने अटैचमेंट से सेक्रीफाइस करना होगा और हार्ड वर्क करना होगा। दोस्तों, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि आप किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं लेकिन वह आपके प्रेम को नहीं समझ पाता, वह आपके इस प्रेम की कदर नहीं करता, ऐसे में आपको उसको प्रेम पाने का मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वह है आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे। अध्याय 2, सांख्य योग या गीता सार। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं। अर्जुन शोक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे इस युद्ध में अपनों को ही मारकर पाप लगेगा, दुख प्राप्त होगा। अपनों को ही मारकर सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन को लग रहा था कि जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया वो गुरु को मैं कैसे मार सकता हूँ? जिस पितामह ने मेरा पालन पोषण किया, मुझे चलना सिखाया, भाई बंधुओं ने मुझे हर मुसीबत में साथ दिया, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ? अर्जुन इस रण क्षेत्र में घबरा चुके थे। अर्जुन का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है और वो शोक में भर जाते हैं। और अब अर्जुन को जरूरत थी मोटिवेशन की, सच्चाई को जानने की। वास्तविकता में सच्चाई क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम किस अज्ञानता में पड़े हो? शोक करने से पहले तो ये देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, तो क्या पितामह भीष्म और गुरु श्रेष्ठ आचार्य शोक के योग्य नहीं हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि वे शोक के योग्य होते तो मैं ये फिर कहता ही क्यों? हे अर्जुन, तुम ये सत्य को समझ लो कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु इसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वह बालक युवा हो जाता है, और फिर वो युवा बूढ़ा हो जाता है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। पर ये तो केवल शरीर की यात्रा हुई। हे अर्जुन, विनाश तो आत्मा को छू भी नहीं सकती, तो फिर शोक कैसा? और किसके विनाश का? क्या वस्त्र के विनाश का? लेकिन वस्त्र तो अमर नहीं होता, वस्त्र तो त्यागे जाने के लिए ही होता है, और आत्मा कभी नहीं मरता। फिर अर्जुन कहते हैं कि वे जो मेरे सामने खड़े हैं वे इस युद्ध के मेरे सामने तो होंगे ही ना। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये होना और ना होना क्या है? क्योंकि वे समय तो कभी था ही नहीं कि जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे, और ना वे समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होगे, या ये सारे लोग नहीं होगे। ये तुम किस भ्रम में पड़ गए हो कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। हम थे भी, हम हैं भी और हम होंगे भी। और रहे ये सुख दुख, तो इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की भांति हैं, आते जाते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उसे झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है, वही ज्ञानी है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। हे अर्जुन, मारने या मरने की आशंका से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो उसकी होती है जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो अमर है, आत्मा तो काल से भी परे है। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं। और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसलिए मारने या मरने के प्रश्नों को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है।
मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, किंतु इसके मृत्यु के बाद भी आत्मा नहीं मरता। नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदयंतो न शोष्यति मारुता। अर्थात शस्त्र उसे काट नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। फिर अर्जुन कहते हैं, आत्मा तो जन्म नहीं लेता, लेकिन लोग तो जन्म लेते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ लोग तो जन्म लेते हैं, लेकिन इस तर्क को थोड़ा आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो फिर निश्चित का शोक कैसा है? जन्म लेने वाले एक न एक दिन तो मरना ही है, और ये मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म ही लेगा। ये तो अटल सत्य है, और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता, न तुम न मैं और न कोई और। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना। तो फिर जन्म और मृत्यु के इस चक्र में शोक का स्थान कहाँ है? जिन लोगों को सामने खड़ा देख रहे हो वे इस जन्म के पहले भी थे, पर क्या थे ये तुम नहीं जानते, और इस जन्म के बाद भी होंगे, पर क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते। इनका अस्तित्व तो जन्म और मरण के दो बिंदु के मध्य इधर या उधर है भी नहीं, और है भी तो अज्ञात है, अव्यक्त है। अर्थात जन्म के पहले भी तुम्हारे लिए नहीं थे, और इस जन्म के बाद भी तुम्हारे लिए नहीं होंगे। जिसके जीवन का अनिवार्य अंत मृत्यु हो, और इस मृत्यु को तुम टाल भी नहीं सकते और न ही बदल सकते, तो फिर शोक कैसा? और फिर शोक क्यों? ये पितामह, ये गुरुजन को तुम इस जन्म के पहले भी नहीं जानते थे और न जन्म के बाद जानोगे, तो इनके लिए शोक करना व्यर्थ होगा। जैसे फटना वस्त्र का अंतिम सत्य है, वैसे ही मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है, तो फिर सत्य का शोक क्यों? अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म और कर्म है युद्ध करना, अधर्म और अनीति के विरुद्ध शस्त्र उठाना, और तुमने यह युद्ध नहीं किया, तो इसका मतलब यह होगा कि तुम अपने धर्म को और कर्म को अच्छे से नहीं निभाया, और इसलिए तेरे नाम के सामने कलंक जुड़ जाएगा। और तेरे जैसे अर्जुन के लिए तो कलंक उसकी मौत से भी बड़ी है। जो लोग तुझे सम्मान दिया करते थे वही लोग तुझे बुराइयां करेंगे और तुझे कलंक साबित करेंगे। तेरी श्रेष्ठ धनुर्धर होने पर तेरी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को छोड़कर युद्ध करो, जिससे ये हो सकता है कि यदि तुम इस युद्ध में मारा जाए तो परमात्मा की शरण में आएगा, पर यदि तू इस युद्ध में जीत गया तो इस धरती पर सुख की भांति जीवन व्यतीत करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम काम करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं हूँ और कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। तुम अपना कर्म करो, मैं अपना काम करूँगा। इस पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया, किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा क्यों? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कर्म इसलिए करेगा क्योंकि बिना कर्म के जीवन तो संभव ही नहीं है। व्यक्ति कुछ तो करेगा, या भोजन करेगा या नहीं करेगा, भूखे को भोजन करवाएगा या नहीं करवाएगा, या तुम युद्ध करोगे या युद्ध नहीं करोगे। तुम्हारे पास तो केवल यही विकल्प है कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा यहीं पर समाप्त हो जाती है कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, किंतु कर्म का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम इस युद्ध में विजय चाहो तो ये आवश्यक नहीं कि तुम्हारी विजय हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है, किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो कि चाहे विजय हो या पराजय, मुझे तो युद्ध करना है और यह मेरा कर्तव्य है, तो विजय के सुख और पराजय का दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो विजय से न सुखी हो और न पराजय से दुखी हो, वही स्थित प्रज्ञ है, वही ज्ञानी है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म के परिणाम के प्रति चिंता न करो, तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो और नियत कर्म करो, और यही कर्म योग है। हे अर्जुन, सत्पुरुष कभी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात
वे अपने कर्म में स्थिर रहते हैं, क्योंकि कर्म की कौशलता का नाम ही योग है। और तुम योगी बनो। मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना कर्म का कौशल है। सफलता और असफलता दोनों में ही समान रहना कर्म का कौशल है। स्थितप्रज्ञ वह मुनि है जो सुख और दुख दोनों में ही समान भाव रहता है और कोई उसका संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह भवति विभ्रम, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। अर्थात सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति और लगाव से काम का जन्म होता है और जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति और मोह बढ़ जाता है और जब मोह बढ़ जाता है तो सोचने की शक्ति भटक जाती है और जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश होता है। हे कुंती पुत्र, तुम्हारा ये मोह तुम्हारे बुद्धि की नाश की ओर ले जा रहा है। जिसके पास बुद्धि ही नहीं होगी उसको शांति कैसे मिलेगी, और जिसके पास बुद्धि ही नहीं है वे तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता है। जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मोह हमारे बुद्धि को भटका देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में न हो जाए। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति तो उस समुद्र की भांति हैं जिस पर चाहे कितनी नदियां आकर मिल जाए फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मृत्यु के पश्चात मेरी शरण में आता है। इस अध्याय से मिलने वाले सीख। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। यह सीख निरंतर हमें प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर के मरने के बाद भी समाप्त नहीं होती, बल्कि नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। यदि हमारे किसी परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा हमेशा रहती है। भगवान श्री कृष्ण क्रोध और मोह को व्यक्ति के पतन का कारण बताते हैं। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपका अपमान किया और आप गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं तो शायद आप और अधिक नुकसान कर बैठें। गीता हमें सिखाती है कि क्रोध पर काबू रखना चाहिए और शांति से निर्णय लेना चाहिए। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे केशव, आपने तो मुझे उलझा दिया। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो आप मुझे इस लहूलुहान युद्ध में क्यों लगा रहे हो? क्यों न मैं ज्ञान का मार्ग चुनकर मोक्ष प्राप्त करूं? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं और यही ज्ञान योग है, और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं के बाहर निकलकर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी कर्म से छुटकारा नहीं हो पाता, क्योंकि स्वयं के भीतर भी जाकर ईश्वर को खोजना भी तो कर्म ही है। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दोनों हैं, एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। फिर अर्जुन कहते हैं, तो फिर क्यों न मैं ज्ञान के मार्ग पर चलूं? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। आंखें हैं तो अवश्य देखेगी, पलकें हैं तो अवश्य झपकेंगी, कान है तो अवश्य सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्म करने होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें कर्म करने के लिए ही बनाया है। यदि कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो वह समाज में अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकेगा और इस प्रकार जीवन में असफल रहेगा। भगवान बताते हैं कि कर्म करना ही धर्म है और इससे ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। कर्म को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, यानी बिना किसी फल की अपेक्षा के कार्य करना ही सही कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। कर्म की फल की चिंता न करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, जो जीवन में सफलता का आधार है।
भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म करते हुए व्यक्ति को ईश्वर में समर्पण की भावना रखनी चाहिए। कर्म का असली उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति और ईश्वर से संबंध स्थापित करना है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है तो वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। अर्जुन को यह भी समझाया गया है कि महान लोग अपने कर्मों द्वारा समाज को प्रेरणा देते हैं। जब कोई महान व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो अन्य लोग भी उसका अनुकरण करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों से समाज को सही दिशा दिखानी चाहिए और उसे विकास के मार्ग पर अग्रसर करने चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से बचने के प्रयास में जो लोग भागते हैं वे समाज और स्वयं दोनों के प्रति अन्याय करते हैं। केवल कर्म से ही व्यक्ति अपना और समाज का उद्धार कर सकता है। कर्मयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है और उसी के अनुरूप अपने कार्य का चयन करना चाहिए। अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करना मानसिक और शारीरिक कष्टों को जन्म देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। कर्म के महत्व को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने से संसार चलता है। यदि भगवान स्वयं भी कर्म न करे तो पूरी सृष्टि रुक जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति कर्म से दूर भागता है वह संसार के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है और उसका बुरा परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान की भक्ति के रूप में करता है और कर्म फल की इच्छा नहीं रखता वही व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी है। कर्मयोग ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अर्जुन से कहते हैं कि वह युद्ध से न भागे और अपने कर्तव्यों का पालन करे क्योंकि युद्ध करना उसका धर्म है। गीता का यह अध्याय से हमें यह सीख मिलता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए न कि उनसे बचना चाहिए। कर्म ही जीवन का सत्य है और उसे ईश्वर में समर्पित भाव से करना चाहिए। इस दुनिया में परिणाम दो चीजों से आती है, ज्ञान और कर्म, मतलब नॉलेज और एक्शन। हमारे लिए ज्ञान भी उतना जरूरी है जितना कि कर्म। ज्ञान का मतलब सिर्फ यह नहीं कि कोई विद्यार्थी परीक्षा पास करने के लिए सिलेबस को रटता हो, बल्कि ज्ञान का मतलब यह है कि आप सबसे पहले अपना लक्ष्य जानो, अपना कर्तव्य जानो, आपकी क्षमता, आपकी कमियां और आपकी योग्यता क्या है और इन सबको मिलाकर आपकी लक्ष्य तक पहुंचने की योजनाएं क्या क्या है। और आप एक शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो और आपकी आत्मा यानी आप स्वयं खुद अपने विचारों, अपने भावनाओं से ऊपर हो और आप ऐसी सोचकर अपना कर्म करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। इसके बाद इस अध्याय में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्मयोग। कर्मयोग यानी ज्ञान, आपके एक्शन। कर्म के लिए हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि कर्म हम स्वयं कर रहे हैं। ऐसा करने से दो फायदे होंगे। एक तो यह कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर चिंता नहीं करोगे और दूसरा यह कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर होकर सर्वोत्तम प्रयास कर पाएंगे। इसके अलावा अपने कर्म के अनुसार अच्छे या बुरे परिणाम को लेकर कभी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश के अनुसार इंसान को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया गया है, उसके परिणामों का नहीं। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी, इसलिए मैं तुम्हें वो योग बताने जा रहा हूँ जो बहुत समय से लुप्त है। इस योग को सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य को दिया था और सूर्य से मनु को मिला और मनु से इक्ष्वाकु तक पहुँचा। फिर अर्जुन कहते हैं, लेकिन आप तो इस आधुनिक काल में जन्म लिया है और सूर्य देव तो प्राचीन है, तो मैं कैसे मान लूँ कि सृष्टि के आरंभ में आपने यह योग सूर्य को दिया था। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म तुम्हें याद नहीं है। वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का स्वामी भी हूँ और प्रत्येक युग में मैं अपनी ही योग माया से प्रकट होते रहता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारतवंशी, मैं प्रकट होता हूँ जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ
दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ और फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ। फिर अर्जुन कहते हैं, किंतु हे केशव, धर्म की हानि होती ही क्यों है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म की हानि इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता। वह अपने स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं जोड़ पाता। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधन से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो, और यही तुम्हारा परम कर्तव्य है और मानव धर्म भी। इस समाज और उनके वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर मैंने रच तो दिया, लेकिन इस समाज रचना का फल मैंने कभी नहीं चाहा। इसलिए मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। और जो भी इस सत्य को जानता है वह कर्म फल के बंधन में नहीं बंधता। तुम भी निष्काम कर्म करो और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया न पड़ने दो। हे अर्जुन, कर्म अकर्म और विकर्म के अंतर को समझो। फिर अर्जुन कहते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तो कर्म है ही, लेकिन जो कर्म कर्म फल की आशा से मुक्त होकर किया जाए वह अकर्म है, और जो कर्म व्यक्ति और समाज कल्याण के हित में न हो वह विकर्म है। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, कर्ता अकर्ता से श्रेष्ठ है, और जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त है वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमानी है और वही कर्मयोगी है। कर्मयोगी के लिए कर्म ही कर्म फल है। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी निहित स्वार्थ और मोह को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। ऐसे ज्ञानी कर्म करते हुए पाप से दूषित रहता है। उसके जीवन तो स्वयं ही समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन यज्ञ है। तुम भी अपने जीवन को यज्ञ बना लो और उसके हवन कुंड में अपनी कर्म की इच्छा, मोह और क्रोध को आहुतियों की भांति जला डालो। पाप के सागर को केवल ज्ञान की नौका ही पार कर सकती है। गीता के इस अध्याय से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, जब जब धर्म की हानि होती है और लोग अधर्म करते हैं, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में इस संसार में जन्म लेते हैं। भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं और फिर इस संसार में सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में आता है। इसलिए आपके साथ जब भी कोई बुरा हो तब आप यह विश्वास रखें कि आपके साथ स्वयं भगवान खड़े हैं और वह आपकी मदद करेगा और आपको उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालेगा। और इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आपको अगर किसी चीज को सीखना है और आपको वह नहीं आता तो उस काम को सिखाने वाले गुरु के प्रति रिक्वेस्ट की भावना होनी चाहिए। कोई लोभ, लालच और बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। और ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको अपने लक्ष्य से और परमात्मा से मिला सकता है, और ज्ञान ही इस दुनिया के मोह माया से नौका बनकर पार करा सकता है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास की तुलना कर्म योग से की गई है कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही एक ही मार्ग की ओर ले जाते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है और हम इन दोनों में से किसी भी एक को चुन सकते हैं। लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्ण रूप से शुद्ध न किया जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ नियत कर्म करने में होती है। इसलिए अधिकांश लोगों के लिए कर्मयोग उपयुक्त विकल्प है। जो व्यक्ति न तो कर्म फल से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी बन जाता है। हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य पाप में रहित होकर भी भौतिक जगत को पार कर पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर में समर्पित करके अपना नित्य कर्म करता है, कर्मों से उसी प्रकार दूषित नहीं होता जिस प्रकार कमल जल में रहकर दूषित नहीं होता। कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर और अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके कर्म करता है और परम शक्ति को प्राप्त होता है और नौ द्वार वाले शरीर रूपी घर में सुखी रहता है। मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह भी है क्योंकि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तब ज्ञान उसके परम तत्व को सूर्य की तरह प्रकट कर देता है, और ज्ञानी इस नश्वर जीवन में ही परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। उन्हें बार बार इस भूलोक में जन्म नहीं लेना पड़ता, वे इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हे पार्थ, यह नश्वर जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी आत्मा तो रहेगी लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज कल्याणकारी बनाओ। ज्ञान प्रकाश है, तो इस प्रकाश को प्राप्त करो, और यदि तुमने ऐसे कर लिया तो इस भ्रम में भटकने से बच जाओगे जिसमें तुम आज भटक रहे हो।
और यदि भटकने से बच जाओगे तो तुम्हें शांति और मोक्ष मिलेगा। हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूँ, और जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य, हर लोक का स्वामी और हर प्राणियों का पालनहार मानते हैं, और वही लोग शांति पाते हैं और वही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। और यदि तुम मुझे अपना पालनहार समझते हो पार्थ, तो मेरा कहना मानो और युद्ध करो, क्योंकि ये युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अपने धर्म और कर्तव्य से भागने का मार्ग शांति का मार्ग नहीं है। ये युद्ध तुम्हारा धर्म है और अपने धर्म का पालन करो। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास केवल कर्म से दूर भागने का नाम नहीं है। वास्तव में सच्चा संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसकी फल की चिंता नहीं करता हो, अर्थात कर्म करते रहना और फल की चिंता न करना ही सही संन्यास है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता है लेकिन उसकी सफलता या असफलता की चिंता नहीं करता, तो वह सच्चे संन्यास की ओर बढ़ रहा है। और भगवान की प्राप्ति के लिए हमें अपनी मन और इंद्रियों को वश में करना बहुत आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार आपको अपने जीवन में भी अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपने मन को वश में करना बहुत जरूरी है। अध्याय 6, ध्यान योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्राप्ति में आसक्त नहीं होता और अपना कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और वही असली योगी भी है। हे अर्जुन, लोग जिसे सन्यास कहते हैं, तुम उसे योग मानो और संशय, द्वेष और आकांक्षा से मुक्त होकर युद्ध करो, क्योंकि इन्हें त्यागे बिना तो कोई योगी हो ही नहीं सकता। मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह अपना विनाश न होने दे और स्वयं ही अपना उद्धार करे। मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जिसने अपना अहंकार, अपना मन और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, ऐसे व्यक्ति स्वयं अपना मित्र भी है, और जो इनके वश में हो गया वह तो स्वयं अपना शत्रु भी है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति को प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान सम्मान सब एक समान है। ऐसे जितेंद्रिय पुरुष हमेशा परमात्मा में लीन रहते हैं। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित रखता है और जो अपने इंद्रियों को संयमित रखता है, वह सर्वोत्तम योगी है। जो व्यक्ति हर जगह और सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करता है और किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई विशेष भावना नहीं रखता, वह सच्चा योगी है। जब मनुष्य अपने मन को एकाग्रता के साथ साधना करता है और स्थिरता को प्राप्त करता है, तो वह सुख और शांति प्राप्त करता है। लेकिन हे पार्थ, बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही न खाने वाले, या अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही न सोने वाले, ऐसे व्यक्ति को यह योग सिद्ध नहीं होता। जीवन संतुलन का नाम है और संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का योग उसके दुखों को हर लेता है। जैसे एक दिया बिना हवा के बुझता नहीं, वैसे ही एक मनुष्य का मन अगर सही दिशा में ध्यान केंद्रित हो तो वह स्थिर रहता है और ध्यान की रोशनी में चमकता रहता है। जब मनुष्य का मन एकाग्र होता है तब वह आत्मा का अनुभव करता है। इस स्थिति में मनुष्य का मन पूर्ण शांति और एकाग्रता की अवस्था में होती है। जब व्यक्ति ध्यान में पूरी तरह समाहित होता है और शरीर, मन और इंद्रियों को संयमित रखता है, तो उसे ब्रह्मा अर्थात परमात्मा के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति स्थायी शांति और सुख प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से साधना में केंद्रित करता है, वह ब्रह्मा अर्थात परमात्मा में लीन हो जाता है और सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को सही प्रकार से नियंत्रित करता है, उसे शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान की साधना करने से व्यक्ति की मन की स्थिरता और संतुलन बढ़ता है। इससे अपने भीतर की शांति और बाहरी घटनाओं से मुक्त हो जाता है। यह शांति उसे जीवन की कठिनाइयों से बचाती है। जो मनुष्य इस प्रकार ध्यान और साधना करता है, वह सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और हर किसी को एक समान समझता है। उसकी दृष्टि में सभी जीव समान होते हैं और वह सभी के प्रति समान भाव रखता है। जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित करता है और हर समय परमात्मा के दिव्य रूप में मनन करता है, वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा ब्रह्मा के साथ मिल जाती है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने और दूसरों को समान देखता है, वही सच्चे अर्थों में योगी है। फिर अर्जुन कहते हैं, लेकिन योग मार्ग पर चलते चलते मन भटक तो सकता है, क्योंकि मन अस्थिर और चंचल है और मन को नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने जैसा मुश्किल काम है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है।
अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो योग उसके लिए संभव नहीं है, परंतु यदि वह अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो उसके लिए यह योग साधना है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति योग में सफलता पाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है और बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या होता है? क्या वह नष्ट हो जाता है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरा ध्यान लगाता है ऐसे व्यक्ति न तो इस लोक में और न ही परलोक में कल्याणकारी शुभ कार्य करने वाले की तो दुर्गति हो ही नहीं सकती। उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और वह अगले जन्म में अपने प्रयासों का फल प्राप्त करता है। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को स्वयं अपना मित्र और शत्रु बनना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित और अनुशासन का पालन करता है वह व्यक्ति स्वयं का मित्र बन जाता है, और जो व्यक्ति अपने मन का नियंत्रण नहीं कर पाता वह स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो वह अनुशासन और ध्यान के साथ पढ़ाई करता है और ध्यान भंग करने वाली चीज़ों से दूर रहता है तो वह स्वयं खुद का मित्र बन जाता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। दूसरी ओर यदि वह अनुशासन का पालन नहीं करता तो वह अपनी सफलता में बाधा बन जाता, अर्थात वह स्वयं अपना शत्रु बन जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, योग में सफलता के लिए अत्यधिक भोजन, अत्यधिक उपवास, बहुत अधिक नींद या बहुत अधिक जागना आवश्यक नहीं है। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसलिए भोजन, नींद और काम काजों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी में अत्यधिक समय बिताता है और अपनी सेहत, परिवार और आराम के लिए समय नहीं निकालता, वह तनाव और बहुत सारी बीमारियों का सामना करता है। जबकि संतुलन दिनचर्या अपनाने वाले व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति योग और ध्यान शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे इस अभ्यास में सफलता प्राप्त होगी। यदि वह तुरंत लाभ की अपेक्षा करता है और जल्दबाजी में इसे छोड़ देता है तो वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बनता है, ठीक उसी प्रकार योग का अभ्यास धीरे धीरे फल देता है। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति भगवान की शरण में आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसके माध्यम से संसार की वास्तविकता को समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके उनके तत्व ज्ञान को समझा जा सकता है। बहुत कम लोगों को यह ज्ञान प्राप्त होता है और जो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वे असली रूप में परमात्मा को जान पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार मेरी ही माया के 8 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और तत्व है जिसे जीवात्मा कहते हैं, और यह जीवात्मा सभी जीव के शरीर में विद्यमान रहता है। जीवात्मा परमात्मा की ही शक्ति का एक रूप है जो इस संसार को जीवन प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरे अलावा इस जगत में कोई और तत्व नहीं है। सारी सृष्टि मेरे से उत्पन्न होती है और अंत में मुझ में ही मिल जाती है। मैं हर जगह विद्यमान हूँ और मैं हर वस्तु में बसा हुआ हूँ। जल का रस मैं हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, वेदों में ओमकार मैं हूँ, आकाश में शब्द भी मैं हूँ। मैं ही पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूँ, मैं ही अग्नि का तेज हूँ, प्राणियों की जीवन शक्ति मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, बलवानों में काम रहित बल भी मैं ही हूँ और प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम भी मैं ही हूँ। मैं सब में हूँ लेकिन सबसे अलग हूँ। मैं ही जगत का पिता भी हूँ, माता भी और पोषक भी। मैं ही ऋग्वेद हूँ और मैं ही सामवेद हूँ। मैं ही स्वामी हूँ और मैं ही शरण। मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ। लेकिन जो मुझे श्रद्धा से पूछते हैं मैं उनमें हूँ और वो मुझ में। भगवान बताते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण परमात्मा के ही हैं और उनसे सारी दुनिया चलती है। लेकिन परमात्मा इन गुणों से परे है। लेकिन इन तीनों गुणों के कारण लोग उनकी असली पहचान नहीं कर पाते और माया में फंसे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी माया बहुत ही शक्तिशाली है और उसे पार करना आसान नहीं है। लेकिन जो लोग परमात्मा की शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अज्ञानी, दुष्ट और माया में फंसे रहते हैं
वे उनकी शरण में नहीं आते। ऐसे लोग संसार के माया में फंसे रहते हैं और परमात्मा को नहीं पहचानते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं 4 तरह के लोग उनकी भक्ति करते हैं। पहला दुखी, दूसरा जिज्ञासु जो परमात्मा को जानना चाहता हो, तीसरा अर्थार्थी जो रुपए या पैसे या अन्य सांसारिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, और चौथा ज्ञानी जो परमात्मा के सच्चे रूप को जान चुके हो। सभी भक्त उनके लिए प्रिय है, लेकिन ज्ञानी भक्त अत्यधिक प्रिय है क्योंकि वह परमात्मा को ही सब कुछ मानता है। जब कोई व्यक्ति कई जन्मों के बाद सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वह समझता है कि परमात्मा ही सब कुछ है और वह उनकी शरण में आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग उन्हें एक सामान्य मानव के रूप में समझते हैं और उनकी पूर्ण स्वरूप को नहीं पहचानते। वे नहीं समझ पाते कि परमात्मा अजय, अविनाशी और सब कुछ जानने वाला है। मैं अपनी योग माया के कारण साधारण लोगों में छिपे रहता हूँ और केवल वही लोग उन्हें सच्चे रूप में जान पाते हैं जो उनकी पूरी तरह श्रद्धा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अज्ञान और माया के कारण जीवन और मृत्यु के चक्र में उलझा रहता है और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति और ज्ञान से व्यक्ति अज्ञान और पाप से मुक्त हो सकता है। जब वह भक्ति करता है तब उसे परमात्मा की सच्ची पहचान प्राप्त होती है और वह जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझता है। जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं और परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे लोग शांति प्राप्त करते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। परमात्मा के लिए भक्ति और पूर्ण समर्पण से व्यक्ति समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और ज्ञान से हम अज्ञान और संसार की माया से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ाई के प्रति समर्पित होता है और लगातार मेहनत करता है, उसे पढ़ाई में अवश्य सफलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार भगवान के प्रति भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने से आत्मज्ञान मिलता है और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि भगवान के प्रति भक्ति पूर्ण समर्पण से हम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है तो उसे अपने प्रयासों का फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के प्रति समर्पण से हम जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 8 भगवान की प्राप्ति। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है? कृपया करके मुझे इन सब प्रश्नों का उत्तर दे। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और अंत समय में भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अविनाशी ब्रह्मा आत्मा है, नित्य स्वभाव को अध्यात्म कहा जाता है और भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि सकाम कर्म कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल उनका स्मरण करता है और उनके दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है, जो व्यक्ति शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से अगले जन्म में प्राप्त करता है। हे अर्जुन, युद्ध करते समय भी मेरा ही स्मरण करते रहो। अपने कर्मों को मुझमें समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझमें स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्त अर्थात जो अन्य किसी वस्तु की इच्छा न रखता हो, निरंतर अभ्यास और ध्यान के द्वारा परमात्मा का स्मरण करते रहो। जो व्यक्ति अंत समय में अपने मन को स्थिर करके, प्राण को हृदय में स्थिर करके और भक्ति भाव और योग बल के साथ ओम का उच्चारण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मुझे अर्थात परम धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य निरंतर मन को भगवान में स्थिर रखते हैं और सच्चे प्रेम से उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें परमात्मा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जो भक्त उन्हें प्राप्त कर लेते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मेरे परम धाम में निवास करते हैं। इस जगत में जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वे इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तब संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और जब रात होती है तब सारी सृष्टि वापस व्याप्त रूप में लीन हो जाती है। यह सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और फिर लीन हो जाती है, लेकिन जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है वह इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
हे अर्जुन, जब किसी जीव के शरीर की मृत्यु होती है तब उसके अगले जन्म का निर्धारण होता है। मृत्यु के समय जीव अपनी कर्मों और संस्कारों के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करता है वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जैसे हम किसी कपड़े को बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा शरीर को बदलती है। अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार आत्मा नए शरीर को धारण करती है। जो लोग मृत्यु के समय परमात्मा को याद करते हैं वे आत्मा के सर्वोच्च लोक अर्थात परम धाम को प्राप्त करते हैं। यह स्थायी और अविनाशी है, जहाँ से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग वेदों के अनुसार यज्ञ और कर्म करते हैं और अंत में परमात्मा का ध्यान करते हैं वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि मृत्यु के समय अगर व्यक्ति परमात्मा के नाम और स्वरूप को ध्यान करता हो तो वह पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो सकता है और परम धाम को प्राप्त कर सकता है। जीवन की अंतिम स्थिति के लिए हमें परमात्मा के स्वरूप को ज्ञान और साधना करनी चाहिए, जिससे हम परमात्मा के परम धाम में जा सके और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सके। और इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा अमर है और शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि मृत्यु से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम एक आत्मा हैं और उस परमात्मा का ही अंश है और अंत में हम परमात्मा में ही मिल जाएंगे। अध्याय 9 राजविद्या राजगुहा योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के मार्ग के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है कि भक्ति ही मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे उसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और सर्वश्रेष्ठ रहस्य का उपदेश देने जा रहे हैं। यह ज्ञान और रहस्य बहुत पवित्र, सीधा और उत्तम है, जो जीवन को मोक्ष प्राप्त करा सकता है। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। जो लोग इस ज्ञान में विश्वास नहीं करते वे संसार में निरंतर भटकते रहते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। उनके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। भगवान बताते हैं कि वे हर जगह व्याप्त हैं, पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी वे इनसे अलग हैं। वे सभी जीवों का आधार हैं, लेकिन उनमें बंधे नहीं हैं। जैसे वायु आकाश में स्थित है लेकिन उनसे अलग होती है, वैसे ही सभी जीव मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के हर युग के अंत में सभी जीव मुझ में समाहित हो जाते हैं और सृष्टि के प्रारंभ में मेरी इच्छा से फिर से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय का चक्र चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वे इस सृष्टि में कोई कर्म नहीं करते और न ही सृष्टि के कर्मों के बंधन में बंधे होते हैं। वे केवल अपनी शक्ति से सृष्टि का संचालन करते हैं। यह प्रकृति उनकी आज्ञा से इस संसार का सृजन और विनाश करती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब वह मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो कुछ लोग उन्हें नहीं पहचान पाते और उन्हें एक सामान्य इंसान समझते हैं, जबकि वह परमात्मा है। ऐसे अज्ञानी लोग अधर्म और बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। वे सही मार्ग से भटक जाते हैं और उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। जो लोग भगवान को पहचानते हैं वे हमेशा उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। वे निरंतर भक्ति में लीन रहते हैं और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। ऐसे भक्त भगवान के स्वरूप को पहचानकर उनकी शरण में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग ज्ञान के मार्ग से मेरी पूजा करते हैं, कुछ लोग मेरी उपासना करते हैं और कुछ लोग मेरी सर्वव्यापी मानकर मेरी पूजा करते हैं। भगवान बताते हैं कि वे यज्ञ हैं, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण और सभी कर्मों का फल वही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वे ही संसार के पिता, माता, रक्षक और गुरु हैं। वे ही पवित्र ओमकार और वेदों का सार है। वे ही परम धाम, वे ही शाश्वत धर्म और वे ही सत्य का साक्षात्कार हैं। भगवान नारायण बताते हैं कि वे इस संसार को जीवन देने वाली शक्ति हैं। वे सूर्य, वर्षा, अमृत और मृत्यु सभी कुछ हैं। वे ही यज्ञ करने वालों को स्वर्ग में स्थान देते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर से उन्हें स्मृति लोक में लौट कर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी भक्त जिस देवता की पूजा करते हैं वे उसी देवता के लोक में जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक में जाते हैं। जो पितरों हैं
वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेत को पूजते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त उन्हें प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो उसे वे स्वीकार करते हैं। और हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझ में अर्पित करते हुए करो। इस तरह कर्म करने से भक्त अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मुझ में मिल जाओगे। भगवान यह भी बताते हैं कि वे सभी जीवों के प्रति समान और किसी के प्रति द्वेष या पक्षपात नहीं करते। जो भक्त उन्हें प्रेम और भक्ति से पूजते हैं वे उनके प्रिय हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पापी भी हो और यदि वह दृढ़ता से मेरा भक्त बन जाए तो उसे संत समझा जाना चाहिए। वह सही मार्ग पर है, वह जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो मेरी आराधना करते हैं वे भले ही स्त्री, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र अर्थात श्रमिक क्यों न हो, मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना मन मुझ में लगा दो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझसे प्रेम करो। इस प्रकार जब तुम मुझ में समर्पित हो जाओगे तो निश्चित रूप से मेरे परम धाम को प्राप्त कर लोगे। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जाति, लिंग या समाज में किसी की स्थिति के आधार पर भगवान की भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति से कोई वंचित नहीं कर सकता। जैसे सबरी, जो कि एक वनवासी स्त्री थी, सबरी ने सच्चे मन से राम की भक्ति की और राम उन्हें दर्शन देकर उनका उद्धार किया। यह उदाहरण बताता है कि भक्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, वह उनकी भक्ति करने से अपने पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। भक्ति ही जीवन का सार है। भक्ति करने से हम सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। हमें भगवान के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और हमेशा उनके साथ जुड़े रहने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों अर्थात विशेष शक्तियों और महानताओं के बारे में अर्जुन को बताते हैं और समझाते हैं कि वे ही समस्त सृष्टि के कारण और आधार हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं फिर से दिव्य ज्ञान का वर्णन करूंगा, तुम मेरे उद्देश्य को समझ सकोगे। देवता और महर्षि भी मेरे उद्भव को नहीं जानते, क्योंकि मैं ही देवताओं और ऋषियों का कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सभी लोगों का स्वामी मानते हैं वह मनुष्य मोह और पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त उनके प्रति पूर्ण प्रेम और भक्ति रखते हैं उनके हृदय में वे ज्ञान के दीपक को जलाकर अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, आप स्वयं ही जानते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि आप ही सभी प्राणियों का परमात्मा और स्वामी हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, आप अपनी उन दिव्य विभूतियों के बारे में विस्तार से बताइए जिनके माध्यम से यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक प्राणियों के हृदय में स्थिर आत्मा हूँ। मैं ही प्राणियों का प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्य में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मारीची तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं ही वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, इंद्रियों में मन तथा समस्त जीवों का चेतना हूँ। मैं ही रुद्रों में शंकर, यक्षों तथा राक्षसों में कुबेर, वासुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेनापति में कार्तिकेय और जलाशयों में महासागर, महर्षियों में भृगु हूँ, वाणियों में ओमकार, यज्ञों में जय यज्ञ और अचलों में हिमालय हूँ। मैं ही वृक्षों में पीपल हूँ और देवर्षि में नारद, घोड़ों में उच्चेश्वरा हूँ जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजों में ऐरावत तथा मनुष्य में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र, गायों में कामधेनु, जनकों में कामदेव और नागों में शेषनाग हूँ। मैं ही दैत्यों में प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या, अक्षरों में ओमकार, कभी न समाप्त होने वाला समय मैं ही हूँ। मैं स्त्री, कृति, श्रीवाक, स्मृति, मेघा
धृति तथा क्षमा हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं यादवों में वासुदेव हूँ और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा चर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। हे अर्जुन, मेरी दैव विभूतियों का तो अंत ही नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। सृष्टि का हर तत्व, हर वस्तु और हर प्राणी मेरे द्वारा उत्पन्न होता है। मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त उनके साथ प्रेम से जुड़े रहते हैं वे मुझ में लीन हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। उदाहरण के लिए, एक भक्त जो नियमित रूप से भगवान की पूजा करता है उसे जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सबका कारण है और वे ही सबका आधार। इसका अर्थ ये है कि सृष्टि का संचालन उनके हाथ में ही है। इसलिए हमें जीवन में होने वाली हर घटनाओं को भगवान की इच्छा के अनुसार स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उनकी महिमा और उनके उपदेशों की सराहना करते हुए कहते हैं कि आपने मुझे आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से अवगत कराया है। इसके कारण मेरी सारी मोह माया खत्म हो गई है। अब मैं आपका विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम मेरी सभी दिव्य रूपों को देखो जो अनगिनत और असीमित है। इन रूपों में देवता, ऋषि, जीव जंतु और अन्य अद्भुत दृश्य शामिल है। इस विराट रूप को देखकर तुम सारा संसार मेरी शक्ति और विभूतियों से परिचित हो जाओगे। अर्जुन अपनी साधारण आंखों से उनके दिव्य रूप को नहीं देख सकते, इसलिए वे अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट करते हैं, जिसमें अनगिनत मुख, हाथ, पैर और दिव्य आभा होती है। भगवान का विराट रूप इतना विशाल और दिव्य है कि उन्हें देखकर अर्जुन की स्थिति बदल जाती है। भगवान का रूप ऐसा लगता है जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। उनकी चमक और तेज को व्यक्त नहीं किया जा सकता। अर्जुन उस विराट रूप में पूरे ब्रह्मांड को समाहित देखता है। वह देखता है कि सभी देवता और ऋषि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के इस रूप को देखकर अर्जुन का मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है और वह सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है। भगवान के इस रूप में ब्रह्मा, शिव और सभी देवताएं निवास करते हैं। इस रूप के मुख और नेत्र इतने विशाल और असंख्य है कि अर्जुन समझ नहीं पा रहा है कि वह किसे देखे और कहां से देखे। अर्जुन भगवान की विराट रूप की तुलना अनंत से करता है और कहता है कि यह रूप समय का प्रतीक है जो सभी चीजों को अपने में समाहित कर लेता है। वह श्री कृष्ण को सनातन धर्म के पालक, सर्वशक्तिमान, अनंत और अविनाशी मानता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, आपका स्वरूप अनंत है, आपकी भुजाएं अनंत है, आपकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक रही है, आपके मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, आपका तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। इस विराट स्वरूप के दर्शन से सभी लोग भयभीत हो रहे हैं और आकाश, पृथ्वी तथा दिशाओं सब ओर व्याप्त है। आपका यह स्वरूप अद्भुत और भयानक है जिससे तीनों लोग कांप रहे हैं। सभी देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष भगवान के विराट रूप की स्तुति कर रहे हैं। सभी भगवान की शक्ति और दिव्यता को नमन कर रहे हैं। अर्जुन देखते हैं कि सभी योद्धा जैसे कौरव, पांडव, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मानो वे सब विनाश की ओर बढ़ रहे हों। यह दृश्य अर्जुन को अत्यधिक भयभीत कर देता है। अर्जुन इस दृश्य की तुलना करते हुए कहते हैं, जैसे नदियाँ समुद्र की ओर बहती है वैसे ही योद्धा भगवान के मुख की ओर जा रहे हैं। भगवान का मुख भीषण और प्रलयंकारी प्रतीत हो रहा है। अर्जुन देखते हैं कि भगवान का रूप सभी दिशाओं में फैल रहा है और उनकी तेजस्विता से पूरा संसार जल रहा है। यह दृश्य अत्यंत भयानक और अर्जुन को असहनीय प्रतीत हो रहा है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि वे कौन हैं और इस भयानक रूप में क्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे काल अर्थात समय के रूप में आए हैं, जो इस युद्ध के माध्यम से सभी योद्धाओं का विनाश करने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सभी योद्धाओं पहले से ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल उनकी मृत्यु का सिर्फ एक माध्यम हो। भगवान के इस रूप को देखकर अर्जुन कांपते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं कि आपका यह रूप देखकर सभी लोग भयभीत हो रहे हैं।
देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष भी आपकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अर्जुन भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और अनंत कहते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि भगवान ही सृष्टि के मूल, पालनकर्ता और संहारक है। अर्जुन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं उन्होंने अनजाने में या प्रेमवश मित्रता में श्री कृष्ण को अपना मित्र या समान मानकर उनसे जो भी अनुचित बातें कही, उनके लिए वे क्षमा चाहते हैं। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को कई बार हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे नामों से पुकारा है। मित्रतावश उनके साथ हंसी मजाक भी किया, लेकिन अब भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन समझ गए कि वे साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात भगवान हैं। इसलिए वे अपनी भूल के लिए क्षमा चाहते हैं। अर्जुन भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप पूरे संसार के पिता, पूजनीय और गुरु हैं। आपके समान न कोई है और न कोई हो सकता है। अर्जुन भगवान को अनेक बार प्रणाम करते हैं और उन्हें अपनी भूल के लिए बारंबार क्षमा मांगते हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान का विराट रूप देखकर उनका मन अत्यधिक भयभीत हो गया है। वे श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अब अपना वह विराट रूप छोड़कर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो, जिसे वे गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उन्होंने अपने इस विराट रूप को केवल अर्जुन को दिखाया है। यह रूप उन्होंने अपनी योग माया से प्रकट किया है और इसे न तो किसी ने पहले देखा और न ही कोई अन्य देख सकेगा। भगवान कहते हैं इस विराट रूप को देखना अत्यंत कठिन है और यह न वेदों, यज्ञ, तप या दानों द्वारा देखा जा सकता है। इसे केवल भक्ति भाव से देखा जा सकता है। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपना सामान्य रूप में लौट आते हैं और अर्जुन को सांत्वना देते हैं। भगवान कहते हैं कि विराट रूप को देखकर अर्जुन के मन में जो भी भय उत्पन्न हुआ वह अब समाप्त हो गया, क्योंकि अब वे उसी सामान्य रूप में आ गए हैं। अर्जुन ने कहा है कि जब भगवान ने अपना सौम्य और चतुर्भुज रूप दिखाया तो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन और शांति पुनः प्राप्त किया। अर्जुन ने अपनी भक्ति को व्याप्त किया और भगवान का धन्यवाद किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनका विराट रूप देखना बहुत कठिन है और यह न तो वेदों के अध्ययन, न तपस्या, न दान और न ही यज्ञ से देखा जा सकता है। यह केवल विशेष भक्तों को ही दिखाया जाता है। भगवान ने बताया कि उनका विराट रूप न तो वेद, तप, दान और न ही यज्ञ से समझा जा सकता है। इस विराट रूप को देखना अत्यंत दुर्लभ और कठिन है। जो व्यक्ति भगवान के कार्य करता है, जो भगवान को ही अपना परम उद्देश्य मानता है, जो किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त और सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है, वही सच्चा भक्त और वही उन्हें प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि अर्जुन ने जब भगवान का विराट रूप देखा तो उसे समझ में आया कि वह एक साधारण इंसान है और उसकी सारी शक्तियाँ और सफलता भगवान की ही कृपा से है। उदाहरण के लिए जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन फसल भगवान की मर्जी और प्रकृति पर निर्भर करता है। किसान को अपने काम पर गर्व होना चाहिए, लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए कि अंतिम परिणाम के हाथ में नहीं है। अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो लोग निराकार अव्यक्त ब्रह्मा की पूजा करते हैं और जो लोग भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? फिर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि जो लोग साकार रूप में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ माने जाते हैं, परंतु जो लोग अव्यक्त निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं उनका मार्ग भी श्रेष्ठ है, लेकिन वह कठिन है, क्योंकि अव्यक्त ब्रह्मा की उपासना में बहुत ध्यान और मन की स्थिरता की आवश्यकता होती है। निराकार की उपासना करने वाले विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मन और इंद्रियों को निराकार ब्रह्मा में लगाना बहुत कठिन होता है। लेकिन जो व्यक्ति साकार रूप में मुझ पर ध्यान केंद्रित करता है, मेरी शरण में आता है और मेरे प्रति समर्पित रहता है, उनका उद्धार मैं खुद करता हूँ और उसे संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उसे अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह मुझ में ही केंद्रित करना चाहिए और ऐसा करने से वह मुझ में स्थित हो जाएगा। यदि तुम अपना मन मुझ में नहीं लगा सकते तो निरंतर अभ्यास के द्वारा ऐसे करने का प्रयास करना चाहिए। अभ्यास से धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। यदि तुम अभ्यास में भी सफल नहीं होते तो मेरे लिए कर्म करो, यानी निष्काम भाव से मेरे लिए कार्य करते रहो। ऐसे करने से भी तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। ज्ञान,
ध्यान से श्रेष्ठ है और ध्यान कर्म से श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म फल का त्याग सबसे उत्तम है, क्योंकि इससे मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति प्रेम रखता है और निरहंकारी, क्षमाशील, संतुष्ट, ध्यान में स्थिर और मेरा भक्त होता है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे कोई व्यक्ति पीड़ित न हो और जो स्वयं किसी से पीड़ित न हो, ऐसे भक्त जो प्रसन्नचित्त और साहसी होते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति शुद्ध, चतुर, निस्वार्थ, बेपरवाह और सभी कर्मों में समर्पित होते हैं, वह भी मुझे प्रिय होते हैं। जो न कभी हर्षित होता है और न शोक करता हो, जो न पछताता हो न इच्छा करता हो, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता हो, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शत्रु और मित्र को समान दृष्टि रखता हो, मान और अपमान में स्थिर रहता हो, जो गर्मी, सर्दी और सुख दुख में एक समान रहता हो, जो सभी चीज़ों को त्याग चुका हो और जिसे अपनी प्रशंसा या अपमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो भक्त निष्काम, शुद्ध हृदय वाले और मुझ में पूर्ण विश्वास रखने वाले होते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के अलग अलग रूपों को बताया है और यह स्पष्ट किया है कि कैसे विभिन्न गुणों और कर्मों के माध्यम से भक्त भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता और सबके प्रति दया और करुणा रखता है, वह सच्चा भक्त है। क्रोध और घृणा का त्याग करना बहुत जरूरी है। यदि किसी ने आपसे गलती से कुछ गलत किया है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, न कि क्रोध और द्वेष पालना चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति रास्ते में धक्का दे दे तो उसे क्षमा करना चाहिए, क्योंकि संभव है कि यह उसने जानबूझकर के नहीं किया होगा। ऐसे करने से मन में शांति और संतोष आता है। सच्ची भक्ति प्रेम, समर्पण, निस्वार्थता और समान दृष्टि से भरी होती है। हमें जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए और भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा के बारे में जानने की इच्छा जताई। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जो इसे जानता है अर्थात आत्मा, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि सच्चा ज्ञान वही है जो शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को समझता हो। हर व्यक्ति के शरीर में आत्मा का वास होता है और भगवान स्वयं सभी जीवों में क्षेत्रज्ञ है। वेद, उपनिषद और पुराणों में इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है और इसे जानना जरूरी है। भगवान बताते हैं कि क्षेत्र अर्थात शरीर 5 महान तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और अहंकार, बुद्धि, ज्ञान, मन, इंद्रियों, इच्छाओं और घृणा से मिलकर बना है। शरीर में राग द्वेष अर्थात आकर्षण और घृणा, सुख दुख, चेतना और इच्छाओं के परिणाम स्वरूप कर्म होते हैं। ये सभी शरीर के अंग है जिन्हें जानना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण 20 गुणों को बताते हैं जो आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है। पहला, अमानित्व अर्थात अहंकार का त्याग, अपने अंदर अहंकार न रखना। दूसरा, अदम्भित्व अर्थात दंभ का त्याग, दिखावा और आडंबर से दूर रहना। तीसरा, अहिंसा, किसी भी जीव को मानसिक या शारीरिक या वाणी से नुकसान न पहुंचाना। चौथा, शांति, सहनशीलता, हर परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना। पांचवा, सरलता, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना। छठवां, आचार्योपासन अर्थात गुरु सेवा, सच्चे गुरु का आदर और सेवा करना। सातवां, शौच अर्थात शुद्धि, आंतरिक और बाह्य शुद्धता का पालन करना। आठवां, स्थैर्य अर्थात स्थिरता, मन और बुद्धि को स्थिर और संयमित रखना। नौवां, आत्मविहीन गृह, इंद्रियों का संयम, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। 10वां, वैराग्य, सांसारिक सुखों और वस्तुओं से लगाव छोड़ना। 11वां, अहंकार का त्याग, अपनी पहचान को शरीर से परे समझना। 12वां, जन्म मृत्यु दुख विराग, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और दुखों की अनित्यता का बोध कराना। 13वां, वैराग्य, मोह माया से मुक्त होकर भक्ति और ज्ञान की ओर अग्रसर होना। 14, एकांतवास, अकेले और शांत स्थानों में रहकर आत्मचिंतन करना।
15 आत्मज्ञान, सच्चे आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करना। 16 ध्यान, निरंतर परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना। 17 अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानना। 18 तत्व ज्ञान, संसार के वास्तविक स्वरूप को जानना। 19 साधु पुरुष के प्रति भक्ति, सच्चे संतों और ज्ञानी लोगों को आदर और उनकी संगति करना। 20 परम सत्य का ज्ञान, परमात्मा की वास्तविकता को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अविनाशी और अजर अमर है। वे बताते हैं कि परमात्मा सभी जीवों में समाया हुआ है, लेकिन वो अव्यक्त और सभी से परे हैं। सब कुछ प्रकृति और आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति के गुण सत्व रजस तमस ही सारे कार्यों के कारण है, लेकिन आत्मा इन सब से परे और निष्क्रिय है। आत्मा केवल साक्षी रूप में दिखता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया वे समझते हैं कि सभी शरीर प्रकृति द्वारा संचालित है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनीय और एक है। यह समझने से मनुष्य कर्मों में लिप्त नहीं होता और मुक्त रहता है। जो व्यक्ति शरीर और आत्मा के भेद को समझ लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश से वह सच्चाई को जान जाता है और परमात्मा को प्राप्त करता है और मेरे परम धाम में निवास करता है। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि शरीर अर्थात क्षेत्र और आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ दोनों अलग हैं। शरीर क्षणिक और बदलने वाला है, जबकि आत्मा अमर और स्थायी है। उदाहरण के लिए जैसे एक व्यक्ति कपड़ा बदलता है लेकिन व्यक्ति वही रहता है, ठीक उसी तरह आत्मा शरीर बदलता है लेकिन आत्मा वही रहता है। आत्मा और शरीर के भेद को समझने से व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अब ज्ञान का ऐसा उपदेश देंगे जिसे जानने के बाद मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताते हैं जो प्रकृति के अंश है। ये तीनों गुण व्यक्ति के जीवन के सभी क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, पर ये गुण ही व्यक्ति को बांधकर संसार में उलझाए रखते हैं। पहला सतोगुण, यह ज्ञान, शुद्धता और शांति का गुण है। इससे मनुष्य पवित्र और शुद्ध कर्म करता है, लेकिन इससे भी व्यक्ति में अहंकार आ सकता है। दूसरा रजोगुण, यह गुण इच्छाओं, कर्म और वासनाओं से संबंधित है। यह मनुष्य को मोह और आसक्ति में बांधता है, जिससे व्यक्ति को अशांति और दुख मिलता है। तीसरा तमोगुण, यह अज्ञानता, आलस और प्रमाद का गुण है। इससे व्यक्ति का विवेक खो जाता है और वह गलत कर्मों में उलझ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों गुणों के कारण जीव संसार में बंधा रहता है। सतोगुण से व्यक्ति ज्ञान और सुख का अनुभव करता है, रजोगुण से कर्मों में लिप्त रहता है और तमोगुण से अज्ञान में डूबा रहता है। ये गुण एक दूसरे पर हावी होकर व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करते हैं। जब सत्व बढ़ता है तो रजस और तमस कम हो जाते हैं और उसी प्रकार अन्य गुण भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तो व्यक्ति में ज्ञान का विकास होता है, मन और बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति को हर चीज में सत्य का अनुभव होता है। सत्व गुण से शांति, संतोष और ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु सत्व गुण भी आत्मा को बांधता है, क्योंकि यह व्यक्ति में सुख और ज्ञान की आसक्ति पैदा करता है। रजस गुण की प्रधानता से व्यक्ति में इच्छाएं, लालच और कर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है। व्यक्ति को सफलता और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए कठोर प्रयास करना पड़ता है। यह गुण अस्थिरता और चिंता, तनाव को बढ़ाता है, क्योंकि व्यक्ति कर्म के परिणामों से बंधा रहता है। तमस गुण अज्ञानता, आलस और प्रमाद का कारण है। व्यक्ति असत्य, अज्ञान और भ्रम में रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण में स्थित व्यक्ति की मृत्यु होने पर वह उच्च लोक अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करता है, जहां उसे पुण्य और शांति का अनुभव होता है। रजस गुण वाला व्यक्ति कर्म के फलस्वरूप जन्म जन्मांतर के भोगी जीवन जीता है, जबकि तमस गुण में स्थित व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता है, यानी पशु योनि में जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। व्यक्ति के कर्म उसके गुणों के अनुसार परिणाम देते हैं। सत्व गुण से व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ता है, रजस से कर्म और संघर्ष की ओर और तमस से अज्ञानता और विनाश की ओर।
परंतु इन गुणों से ऊपर उठकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जब कोई व्यक्ति तीनों गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस को पार कर लेता है तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति परमात्मा के साथ एक हो जाता है और परम आनंद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कैसे कोई गुण सत्व, रजस, तमस से ऊपर उठ सकता है और उनकी पहचान क्या है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जो व्यक्ति गुणों से प्रभावित नहीं होता, सुख दुख में सम रहता है, मान अपमान समान दृष्टि रखता है, वह गुणों से परे हो जाता है। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त है, जो सब कुछ समान दृष्टि से देखता है, मान अपमान मित्र शत्रु में भेद नहीं करता, वह गुणातीत है। जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से भगवान की सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को पार कर जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त करता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं उस परम ब्रह्मा अर्थात सच्चिदानंद का आधार हैं और अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और अनंत आनंद का स्रोत भी है वही है। उनके शरण में रहने वाले व्यक्ति उस परम अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसे परम धाम कहते हैं। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि तीन गुण अर्थात सत्व, रजस, तमस हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं और हमें उनसे ऊपर उठना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे एक नाविक अपनी नाव को भंवर से बाहर निकालकर शांत जल में ले जाता है, वैसे ही मनुष्य गुणों के भंवर में बाहर निकलकर शांति और स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए। इस अध्याय में हमें यह भी सिखाया गया है कि व्यक्ति को सुख दुख, मान अपमान और सफलता असफलता जैसी स्थितियों में समान रहना चाहिए। जो गुणों के प्रभाव में नहीं आता वही सच्ची शांति प्राप्त करता है और परमात्मा के परम मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण संसार को एक उल्टे वृक्ष के रूप में बताते हैं। इसका मूल अर्थात जड़ ऊपर ब्रह्मा में है और उसकी शाखाएं नीचे पृथ्वी की ओर फैली हुई है। यह वृक्ष कर्मों से बढ़ता है और उसके पत्ते वेद हैं। इस वृक्ष को जिसने जान लिया उसने संसार के रहस्य को जान लिया। इस वृक्ष की शाखाएं तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से जुड़ी हुई है। इसकी जड़ें संसार में बंधी है जो हमारे कर्मों और इच्छाओं से बढ़ती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य के हथियार से काटकर मुक्त होना चाहिए। इसके बाद व्यक्ति को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। जो लोग अहंकार, मोह और आसक्ति को त्याग देते हैं वे शांतचित होकर उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। परम धाम सूर्य, चंद्रमा या अग्नि से प्रकाशित नहीं होता क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित है। वहां पहुंचने के बाद व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव उनके अंश है, लेकिन जब वे इस संसार में आते हैं तो पांचों इंद्रियों और मन के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे वे संसार के बंधनों में फंस जाते हैं। जैसे हवा सुगंध को लेकर चलती है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। शरीर के साथ आत्मा अपने कर्म और संस्कारों को भी साथ लेकर जाती है। जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो उसे नए शरीर की इंद्रियों के माध्यम से सुख दुख का अनुभव होता है। मोह के कारण अज्ञानी लोग आत्मा के शरीर से जाने या आने की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है वह व्यक्ति ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति ध्यान और ज्ञान के माध्यम से आत्मा के इस स्वरूप को देखता है, जबकि अज्ञानी इसे नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की गर्मी सब मुझसे ही निकलते हैं। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर सबको जीवन शक्ति देता हूँ और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान और भूलने की शक्ति मुझसे ही है। मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, पहला क्षर अर्थात नश्वर और दूसरा अक्षर अर्थात अविनाशी, लेकिन उनमें सर्वोच्च मैं हूँ जिसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्योंकि मैं अविनाशी और सर्वोच्च हूँ इसलिए वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। जो इस सत्य को समझता है वह पुरुषोत्तम ज्ञान प्राप्त करता है और वह पूरी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करता है। जो इस रहस्य को समझकर जीवन में अपनाता है वह ज्ञानवान बनकर मोक्ष प्राप्त करता है और वही पुरुषोत्तम है। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि
भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक उल्टा पीपल के वृक्ष के रूप में बताया है, जिसके जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे है। यह वृक्ष कर्मों और माया के कारण फैलता है। इसका मतलब यह है कि संसार अस्थायी और भ्रम है। जैसे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में धन, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा को पाने के लिए भाग दौड़ में लगा रहता है, लेकिन अंत में उसे एहसास होता है कि ये सब चीजें अस्थायी है। जब उसे वैराग्य का बोध होता है, तब वह सच्चे सुख और शांति की खोज में लग जाता है, जो सिर्फ परमात्मा में है। इसलिए हमें परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी गुणों वाले लोग निर्भीक, शुद्ध हृदय वाले, सत्य बोलने वाले, क्रोध से रहित, क्षमाशील, साधना और स्वाध्याय करने वाले, अहिंसक, नम्र, करुणामय, संतोषी और साधक होते हैं। ये लोग भक्ति, ज्ञान और धर्म का पालन करते हैं। उन्हें किसी का बुरा नहीं करना होता है और वे सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। फिर भगवान ने आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताया है। ऐसे लोग अहंकारी, क्रूर, क्रोधी, अज्ञान से भरे, दिखावे और घमंड में डूबे रहते हैं। इनमें धर्म और अनुशासन की कमी होती है। वे सच्चाई से कोसों दूर रहते हैं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी लोग अच्छाई और धर्म का पालन करते हैं, जबकि आसुरी लोग अधर्म और बुराई का मार्ग चुनते हैं। दैवी गुणों वाले व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव वाले लोग बंधनों और कष्टों में फंसे रहते हैं। आसुरी स्वभाव के लोग धर्म अधर्म को नहीं समझते, न ही उनके लिए शुद्धता, आचरण या सत्य का कोई महत्व होता है। वे केवल भोग विलास और सांसारिक सुखों में डूबे रहते हैं। उनकी सोच हमेशा नकारात्मक होती है और वे सोचते हैं कि दुनिया अराजक है और इसका कोई उद्देश्य या नियम नहीं है। वे स्वार्थी होते हैं और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए धन, शक्ति और सुख ही सब कुछ होता है और वे हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग हमेशा अनेक कामनाओं में बंधे रहते हैं। वे अपने अहंकार के कारण धन, शक्ति, इंद्रिय सुखों को पाने की लालच में जीवन बिताते हैं। उन्हें कभी शांति नहीं मिलती और वे गलत तरीकों से भी धन और वैभव प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनकी इच्छाएं अंतहीन होती है और वे सदा चिंताओं में डूबे रहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया और आगे भी वे ही करेंगे। उनका विश्वास होता है कि वे ही सबसे बड़े हैं। अहंकार और क्रोध में वे खुद को ही भगवान मान लेते हैं और सोचते हैं कि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके मन में यह गलतफहमी होती है कि वे दूसरे को हरा देंगे और उनकी जीत सुनिश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोग मोह माया में फंसे रहते हैं और हमेशा भ्रम में रहते हैं। वे धर्म और सत्य को विमुख होकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। वे बाहरी दिखावा, आडंबर में लिप्त रहते हैं, लेकिन उनके कर्म सिर्फ दिखावे और अहंकार से प्रेरित होते हैं। उनके अंदर सच्ची श्रद्धा और भक्ति का अभाव होता है। ऐसे लोग भगवान और धर्म का अपमान करते हैं। भगवान कहते हैं, ऐसे दुष्ट और हिंसक लोगों को वे बार बार नीच योनि में जन्म देते हैं। आसुरी लोग हमेशा ज्ञान और अधर्म में डूबे रहते हैं, जिससे उनका पतन होता है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग अनेक जन्मों तक अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और उन्हें कभी शांति या मोक्ष प्राप्त नहीं होते। वे बार बार अज्ञान और दुख में जन्म लेते हैं और अंत में नरक में गिरते हैं। गीता के इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य के अंदर दैवी अर्थात सकारात्मक और आसुरी अर्थात नकारात्मक दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है। दैवी गुण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण पतन की ओर। हमें अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाना चाहिए और आसुरी गुणों से बचना चाहिए। जैसे एक शेर अपने स्वाभाविक साहस और शांति से जंगल का राजा बनता है, वैसे ही मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्तियों का सही मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, जो लोग शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करते लेकिन श्रद्धा रखते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? फिर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक अर्थात शुद्ध, राजसिक अर्थात अभिलाषा से युक्त और तामसिक अर्थात अज्ञान से युक्त। मनुष्य जैसा विश्वास और श्रद्धा रखता है
वैसा ही वह बनता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसका मन और उसका कर्म उसके अनुरूप होते हैं। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग राक्षसों और यक्षों की पूजा करते हैं, जबकि तामसिक लोग भूत प्रेत और अन्य नकारात्मक शक्तियों की पूजा करते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के लोग बिना शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हुए शरीर को कष्ट देकर या दूसरों को कष्ट पहुंचाकर अपने अहंकार, कामना और शक्ति प्रदर्शन के लिए तप करते हैं। ऐसे लोग भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखते और उनकी पूजा भी हानिकारक होती है और ऐसे तामसिक लोग असुर कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वह है जो आयु, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतोष को बढ़ाता है। यह स्वाभाविक, पौष्टिक और हृदय के लिए प्रिय होता है, जैसे ताजे फल, सब्जियां, दूध आदि। राजसिक भोजन वह है जो अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम और तेली होता है। यह व्यक्ति में असंतोष, दुख, चिंता और रोग पैदा करता है। यह भोजन तत्कालिक स्वाद देता है परंतु बाद में नुकसान पहुंचाता है। तामसिक भोजन बासी, स्वादहीन, सड़ा गला और अपवित्र होता है। यह न केवल शरीर को बल्कि मन को भी अशुद्ध करता है और व्यक्ति को आलसी तथा अज्ञानी बनाता है। जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार बिना किसी फल की इच्छा के और श्रद्धा के साथ किया जाता है उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। सात्विक यज्ञ निस्वार्थ भाव से शुद्ध हृदय से किया जाता है, जिसमें केवल धर्म का पालन और ईश्वर की भक्ति महत्वपूर्ण होती है, न किसी व्यक्तिगत लाभ की चाह होती है। जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए और धर्म की सिद्धि के लिए यज्ञ करता है तो वह राजसी यज्ञ कहलाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं होता। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना करता है, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना और पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक यज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और ज्ञानियों का सम्मान करना पवित्रता, साधुता और अहिंसक जैसे कार्य को करना शारीरिक तपस्या है। सत्य बोलना, प्रिय और हितकारी वचन कहना और नियमित रूप से वेदों का पाठ करना वाणी की तपस्या है। मन की शांति, सरलता, मौन, आत्म संयम और मन की पवित्रता को बनाए रखना मन की तपस्या है, जो तब केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता हो, जिसमें दिखावा नहीं होता। ऐसे तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ऐसा तप जो यश सम्मान की लालसा से किया जाता हो वह राजसिक तपस्या कहलाती है। ऐसा तप जो मूर्खतावश अपने शरीर को पीड़ित करने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता हो, ऐसे तपस्या तामसिक तपस्या कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के सही समय और सही व्यक्ति को श्रद्धा से दिया गया दान सात्विक दान माना जाता है। ऐसा दान जो बदले में कुछ पाने की इच्छा से या अपने यश के लिए किया जाता है वह राजसिक दान कहलाता है। बिना श्रद्धा, अपमान पूर्वक, अनुचित समय, अनुचित व्यक्ति को दिया गया दान तामसिक दान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ, तप और दान करते समय ओम तत् सत् का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र ब्रह्मा का प्रतीक है और इससे कर्म शुद्ध और पवित्र होते हैं। बिना श्रद्धा के किए गए यज्ञ, दान या तप सब व्यर्थ हो जाते हैं। गीता के इस अध्याय से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सीख देते हैं कि दान का उद्देश्य परोपकार और सेवा होना चाहिए, न कि मान सम्मान पाने की इच्छा। यज्ञ, तप और दान तभी शुद्ध माने जाते हैं जब वे श्रद्धा से किए जाते हैं। हमारा आचरण, खान पान, विचार और कर्म सबका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें सत्वगुणी जीवन शैली अपनानी चाहिए और कर्मों में सच्ची श्रद्धा का पालन करना चाहिए। अध्याय 18 उपसंहार, मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, संन्यास और त्याग के बीच में अंतर क्या है? फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कामनाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग संन्यास है, जबकि कर्म के फल का त्याग त्याग कहलाता है। यह भी स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे पुण्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे शुद्धिकरण के लिए आवश्यक हैं। इन कर्मों को बिना फल की इच्छा के कर्तव्य समझकर करना चाहिए। त्याग 3 प्रकार का होता है, पहला तामसिक, दूसरा राजसिक और तीसरा सात्विक। तामसिक त्याग वह त्याग है जो अज्ञान से प्रेरित होकर कर्मों का त्याग करता है। राजसिक त्याग वह त्याग है जो कष्ट या दुख से बचने के लिए कर्मों का त्याग करता है। सात्विक त्याग वह त्याग है जिसमें कर्तव्य भाव से कर्म किए जाते हैं।
लेकिन फल की आसक्ति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के कर्म उसके स्वभाव, उसकी समझ और उसकी इच्छाओं के आधार पर विभाजित होती है। ये कर्म 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं। सतोगुण के प्रभाव से कर्मों में स्वच्छता और शुद्धता होती है। रजोगुण से कर्मों में प्रवृत्ति और स्वार्थ आता है और तमोगुण से कर्मों में आलस और अज्ञान होता है। कर्म जो स्वधर्म और सच्चे समर्पण से किए जाते हैं वे सतोगुण से युक्त होते हैं। जिन कर्मों में स्वार्थ और फल की आशा होती है वे रजोगुण से प्रभावित होते हैं और जिन कर्मों में आलस और अज्ञान होते हैं वे तमोगुण से युक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से किए जाते हैं वह सात्विक कर्म कहलाता है। इन कर्मों का फल भी स्थायी और शुभ होता है। जो फल की आशा और तात्कालिक सुख के लिए किए जाते हैं वह राजसिक कर्म कहलाता है। इन कर्मों का फल अस्थायी और असंतोषजनक होते हैं। जो अनिच्छा, आलस या ज्ञान से किए जाते हैं ऐसे कर्म तामसिक कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों का फल हानिकारक और नकारात्मक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति की विशेषता उसकी प्रकृति, स्वभाव और उसके कर्मों की होती है। सतोगुण से युक्त व्यक्ति ज्ञान और प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक और लगाव की ओर बढ़ता है और तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति अंधकार और अज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण बुद्धि अर्थात विवेक के 3 प्रकार बताते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक बुद्धि वह है जो सही और गलत, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद करती है। यह बुद्धि व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। राजसिक बुद्धि वह है जो धर्म और अधर्म के बारे में भ्रमित करती है और जिसमें इच्छा और लाभ की प्रबलता रहती है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति अधिकतर गलत निर्णय लेते हैं। तामसिक बुद्धि वह है जो अधर्म को धर्म समझती है और अनुचित कार्यों को उचित मानती है और यह अज्ञानता से घिरी रहती है। भगवान 3 प्रकार के सुखों की चर्चा करते हैं। पहला, सात्विक सुख। सात्विक सुख वह है जो प्रारंभ में कठिन लगता है लेकिन अंत में शांति और अस्थायी संतोष देता है। यह सुख आत्मज्ञान और साधना से मिलता है। दूसरा, राजसिक सुख वह है जो प्रारंभ में अच्छा लगता है लेकिन अंत में दुख और असंतोष देता है। यह सुख इंद्रियों के भोग से उत्पन्न होता है। तीसरा, तामसिक सुख वह है जो प्रारंभ और अंत दोनों में दुख देता है। यह आलस, अज्ञानता और मद्यपान से उत्पन्न होने वाला सुख होता है। भगवान श्री कृष्ण 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था का वर्णन करते हैं। ये वर्ण व्यक्ति के गुणों और कर्मों पर आधारित है, जन्म पर नहीं। ब्राह्मण का कर्तव्य ज्ञान, तप, शांति, पवित्रता और सत्य बोलने के होते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य रक्षा, साहस, बलिदान और नेतृत्व करने का होता है। वैश्य का कर्तव्य कृषि, व्यापार और समाज में समृद्धि लाना होता है। शूद्र का कर्तव्य सेवा और सहयोग का होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और बंधनों को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है तब वह परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह आत्म निमंत्रण और वैराग्य द्वारा संभव है। जो व्यक्ति विषयों और आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को पूर्ण रूप से जान सकता है। जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग से भगवान को जान लेता है तब वह भगवान के साथ एक हो जाता है और दिव्य शांति प्राप्त करता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि चाहे जैसा भी हो मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। उसे अपने कर्मों के फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि सभी कर्म प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं और उसकी समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम पूरी तरह से अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम मेरी कृपा से सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे और परम शांति को प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि जो कोई भी श्रद्धा और प्रेम से इस ज्ञान को सुनता है या दूसरों को बताता है वह मुझे प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च पूर्ण प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ गीता के उपदेश को सुनता है उसे भी मोक्ष प्राप्त होता है। अर्जुन कहते हैं कि
उनके सभी मोह और भ्रम समाप्त हो गए। अब वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। संजय, जो इस पूरे संवाद का वर्णन धृतराष्ट्र से कर रहा था, वह कहते हैं कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच इस दिव्य संवाद को सुना और उसका मन आनंद से भर गया। वे कहते हैं कि जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, वहां विजय, समृद्धि और धर्म है। यह संवाद सत्य, शक्ति और धर्म का प्रतीक है और इसका पालन करने वाले को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। गीता के उद्देश्य का सार यह है कि भगवान के साथ जुड़ने से ही व्यक्ति को जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष प्राप्त होती है। गीता के इस 18वें अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्मों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। व्यक्ति का स्वधर्म सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, उसे अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। व्यक्ति को मोक्ष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने सभी सांसारिक बंधनों को तोड़कर भगवान से पूर्ण आत्म साक्षात्कार करता है, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है। सच्चे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जैसे कि एक भक्त जो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की पूजा करता है, उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक और 18 अध्याय समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।